अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब इल्म और अजीज़ व्यूवर्स। देखें, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है बेवल गियर हेलिक्स एंगल विद द रिस्पेक्ट ऑफ मॉड्यूल 6.5 टी 14 एंड ओडी 190 एंड कटर नंबर ये फाइंड। अच्छा जी, देखें, सिर्फ ये दो डेटा मौजूद है। अब फार्मूले तो कई हैं, अगर ओडी हो या स्मॉल ओडी हो तो उसके हिसाब से फार्मूला अलहदा बनता है, लेकिन यहाँ केस के अंदर मुझे जो सबसे पहले मालूम करना है वो इसका है, सिर्फ हेलिक्स एंगल मालूम करना है। मुझे पिच डाई के ऊपर जो एंगल होता है, पिच कोन एंगल, वो नहीं मालूम करना। ये मुझे मालूम करना है कि तीज जो है कितना कर्व होगा, ये चीज़ कितने डिग्री पर जाएगी। अच्छा, कुछ की वैल्यू जो होती है वो मैच कर जाती है, कुछ की वैल्यू जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किसी की कैलकुलेशन के हिसाब से आती है, किसी की नहीं आती। ये इस पर डिज़ाइन होता है, क्योंकि ये 100% बाज़ दफ़ा ये हम लोग राउंड अबाउट लेके चल रहे होते हैं कि 13 डिग्री हो गया, 13 डिग्री 30 मिनट। अगर 30 मिनट है तो 30 मिनट की एक्यूरेसी भी चाहिए मशीन के ऊपर, जो कि नहीं होती। तो और जो स्पाइक कटर से काटे जाए बेवल गियर तो उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं। चले आते हैं सवाल की तरफ, सॉल्व करते हैं। देखें, इस केस के अंदर हमें हेलिक्स एंगल मालूम करना है। हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स लिख दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये तीन डेटा है। ये तीन डेटा जो है, इसमें से सबसे पहले हम मालूम करेंगे इसका पिच डाया। तो नंबर 1, पिच डाया, ये आपको पता है बराबर होता है ओडी -2m। ओडी कितना है? 190 -2 × 6.5। ये ओडी आ गया। पाँच दूनी 10, 6 दूनी 12, 13। 190 -13, ये आ गया 171 पीटी। ये इसका पिच डाया आ गया। ठीक है, जब पिच डाया आ गया तो अब फार्मूला जो होगा टेन हेलिक्स का, टू पाई मल्टीप्लाई मॉड्यूल डिवाइडेड बाई पिच डाया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3.1416 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाई 177। इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। 40.84 डिवाइडेड बाई 177, ये आ गया। इसको मैं राउंड अबाउट कर देता हूँ 41.177। तो मेरे पास जो वैल्यू आई 0.2316, तो ये 10 तकरीबन आ गया 13 डिग्री। ये 13 डिग्री के बराबर ये मेरा 10 आ गया। ठीक है, यानी आपको मिलिंग का जो टेबल है इस फार्मूले के हिसाब से 13 डिग्री पे मूव करना पड़ेगा। अब 13 डिग्री का तो ये हो गया। अब हमें ये मालूम करना है कि कटर नंबर क्या होगा इसका। तो मैं इतने हिस्से को रिमूव कर रहा हूँ। तो एन डैश कटर नंबर ये बराबर होगा टी डिवाइडेड बाई कॉस। अच्छा,
हेलिक्स हेलिकल के अंदर 3 होता था, पर 3 नहीं लिखना, इसको मिटा देना है, सिर्फ कॉस ओनली। तो ये एन डैश बराबर है 14 डिवाइडेड बाई 0.9744 इक्वल 14.3। यानी आपको कटर नंबर 2 यूज़ करेंगे। यानी वैसे भी कटर नंबर था, लेकिन कटर नंबर 2 ही यूज़ करेंगे इसके लिए। तो सेम नहीं है, कटर नंबर क्यूब हटाना पड़ता है हमें। बाकी एज पर रिक्वायरमेंट आपके जो कंट्रीज़ के अंदर है, जो और भी मज़ीद फार्मूले कई तरीके कार हैं इसके, जो कि डिज़ाइन के अंदर मावान साबित होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप डिग्री नापते हैं, कैलकुलेशन से कुछ और आती है, डिग्री नापते हैं तो वो फ़र्क आता है। तो इसका बेहतर हल यही है कि पहले आप गियरिंग उसके सैंपल को लगा के आप लीड गियर सेलेक्ट कर लें, फिर उस गियर के हिसाब से आप एंगल निकाल लें। लेकिन फिर भी फ़र्क आएगा, क्यों? क्योंकि वो फ़र्क वही होता है कि अगर 14 डिग्री 30 मिनट आ रहा है तो 14 डिग्री ले लिया जाता है, बाकी 30 मिनट को रिमूव कर दिया जाता है। बाद में फिर कैलकुलेशन में फ़र्क आता है। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से चलेंगे तो आपको कई तरीके आएंगे। एक फार्मूला और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूला इसका ये भी यूज़ होता है, टेन बीटा, ये भी होता है। ये भी हेलिक्स एंगल का फार्मूला है, जेड मल्टीप्लाई कॉस प्रेशर एंगल, PRESSURE, प्रेशर एंगल, PRESSURE, प्रेशर एंगल। एक फार्मूला ये भी यूज़ है। प्रेशर एंगल याद रखिएगा, बेवल गियर के लिए नॉर्मली आइडियल जो लिया जाता है वो 20 डिग्री का लिया जाता है। एक फार्मूला इसका ये भी है। तो ये डिज़ाइन फार्मूले है बेसिकली। ये जब आप मेल फीमेल या पेयर बना रहे हो तो आप इन्हीं को फॉलो करते हैं। देखें, मैंने आपको यहाँ 2 फार्मूले बता दिए हैं, तीसरा फार्मूला भी है, चौथा भी है। काफ़ी चीज़ें जौन सा आपको मैच कर जाए, जौन सा आप पे जिस पर आपका काम बेहतर हो, वो आपके लिए होता है। ज़ाहिर हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो हमारे पास डेटा होता है उसके हिसाब से हम ये चीज़ें निकालते हैं। तो आप इसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सवालात करा करें, इस टाइप के दिया करें, ताकि मेरी भी एक्सरसाइज हो और आपके भी नॉलेज में भी इजाफा हो। इसके साथ ही शाहीन निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।